लाइन वजन में लिख सकता है वो पूरी किताबें लिख सकता है। ये फन पूरी उम्र मांगता है, ये आपको बर्बाद कर सकता है। मेरे जब आंसू गिरे किताब देते और सहन में मेरे वालिद साहब की डेड बॉडी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AFM डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फरहाद अली। नाजरीन, किताब, अदब और शायरी का एक ताल्लुक़ है। अगर जिस शख्स को अपने तख़य्युलात को अल्फाज में परोना आ गया वो असल अपने फ़न का तख्लीक का मौला है। इसी फ़न और मौला को लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो सदारती अवार्ड याफ्ता हैं, बहावल नगर के मशहूर शायर सैयद आमिर सुहेल साहिब। मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल को और हमारे नाज़रीन को वक्त दिया ताकि कारीन तक हम अपनी बात को पहुंचा सकें। और दूसरा सर हमें पहले ये बताएं कि आपने शायरी किस उम्र में स्टार्ट की थी? अच्छा, हमारे घर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारे घर में बैतबाजी का मुकाबला हुआ करता जी। मेरे बड़े भाई सैयद खालिद सुहेल, हम यहाँ बैठे थे। तो मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, तो हमारे घर में हम एक जगह बैठे और बैतबाजी का मुकाबला शुरू हुआ। तो वो यकदम एक शेर मेरी ज़बान से निकला। उस वक्त मेरा ख्याल में 5th या 6th क्लास में तो पहला शेर तब हुआ। ना मुझे वो याद है, ना मैंने उसको याद करने वाक़या ज़रूर याद। तो इस शेर के बाद आपने बाकायदा तौर पे एक शायरी का आगाज़ कर? नहीं, उस वक्त उम्र छोटी थी। मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, मैट्रिकुलेशन का। तो उसके बाद भाई कॉलेज में पढ़ते थे, तो डायरी में शेर लिखे हुए लेके आते। तो वो मैंने इत्तफ़ाक़न उनकी डायरी देखता, तो वो मुझे शेर वहाँ से पढ़ने को मिल गए। तो फिर मैंने मैट्रिक के एग्ज़ाम के बाद शेर कहना की कोशिश की। और फिर जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो एक कॉलेज का इल्मी अदबी माहौल मिला, वहाँ से शेर कहना शुरू। मतलब आपकी आंख भी एक अदबी घराने में खुली? जी, मेरे वालिद साहब भी शेर कहते थे, मेरे भाई भी शेर कहते थे। और मुझे बाकायदा तौर पे अंग्रेज़ी की, मैथ की और लिटरेचर की घर में तैयारी करवाई जाती। सर हमें ये भी बताएं कि एक शायर होता है, वो अपने तख़य्युलात को अल्फाज में जब परोना शुरू करता है उसका एक फ़न बन जाता है। उस फ़न के शाहकार को निभाने के लिए वो एक अपने आप को शायर कहलाता है। इस शायरी की ज़ुबान में इंसान अपने रूहानी ताल्लुक़ को और जिस्मानी ताल्लुक़ को अलग-अलग करता है। अगर दुनियादारी की तरफ देखा जाए कि वो एक अलग दुनिया की ज़िंदगी है और शायरी एक रूहानी सिलसिला है, तो दोनों को किस तरह मैनेज किया जा सकता है? रूह के बगैर कोई पैरहन नहीं होता। वाह, रूह के बगैर। और जिस्म तो सिर्फ लट्ठा है बेटा, जिस्म तो सिर्फ लट्ठा है। और ज़्यादा ये होता है कि जब आपका दिल और दिमाग, जिस्म और रूह एक पिच पे आ जाते तो आपसे इल्हामी गुफ्तगू होना शुरू हो जाती। शायरी उस इल्हाम, विजदान और कश्फ का नाम है, जिसको गालिब ने कहा था कि आते हैं गैब से ये मज़ामीन ख़याल में। तो ये गैब के मज़ामीन थे। लेकिन फ़न दुनिया के आला तरीन फ़नून में सबसे अव्वल दर्जा शायरी का गिना जाता है। दुनिया के किसी कोने में बैठ के कोई बात कर रहा हो तो शायरी लाजिम और मज़लूम है। इंसानी हिस्सियात के साथ, मॉडर्न सेंसिबिलिटी के साथ, आपके कल्चर के साथ, आपकी सकाफत, आपके वजूद, आपकी एग्जिस्टेंस, मुआशरों की एग्जिस्टेंस के लिए शायरी से बढ़कर कोई बेहतर काम नहीं। अच्छा सर, आजकल जिस तरह सोशल मीडिया का दौर है कि हर शख्स ही शायर बना बैठा है कि जिसने अगर वज़न में 2 जुमले कह दिए और उसने पोस्ट की और एक ही घंटे के अंदर 1000 लाइक्स, 12,000 इतने लाइक आने शुरू हो गए तो अपने आप को शायर कहलाना शुरू कर देता है। इसके बारे में आपके क्या राय है? शायर या होता है बेटा, बड़ी मशहूर बात है, या नहीं होता, या नहीं, इसमें दरमियानी रास्ता नहीं है। मैं गा नहीं सकता, अल्लाह ने मुझे वो फन नहीं दिया, वो सेहर, वो जादू नहीं दिया। जो गा सकता हूँ शायद वो मेरी तरह शेर ना लिखे। तो ये अपनी अपनी अल्लाह की तरफ से अता होती है, ज़बरदस्ती नहीं बना जाता। और जो 2-3 लाइनें लिखता है और शायर कहलवाना शुरू हो जाता है, बेटा जो एक लाइन वजन में लिख सकता है वो पूरी किताबें लिख सकता है।
मेरा दुनिया से मुख्तलिफ है नजरिया सोचने का, ठीक, लेकिन ये फन पूरी उम्र मांगता है, ये आपको बर्बाद कर सकता है। अल्लाह की अगर अता ना हो, अगर अल्लाह पे भरोसा ना हो, और अगर इस राह में इंसान देखें, शायर अगर किरदार वाला हो तो वलीउल्लाह होता है, और बद किरदार हो तो कुछ भी नहीं होता। ये एक चुनिंदा लोगों का रास्ता है, और अदब मुआशरों को संवारता है, मुआशरे। और असल रूह अमेरिका में एक सर्वे हुआ, पाकिस्तान के हवाले से भी बात की, तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में वो 10% लोग नॉर्मल हैं जो लिखते हैं, वो आर द पोइट्स एंड राइटर्स, वो नॉर्मल, बाकी 90% लोग एबनॉर्मल जिंदगी गुजार। सर आपकी माशाल्लाह किताबें बहुत शाया हो चुकी हैं 12, और अभी कुछ पेंडिंग में भी हैं, वो भी इंशाल्लाह पब्लिश हो जाएंगी। तो इसके ज़रिए ही आपको सदारती अवार्ड नवाजा गया, और किस उम्र में नवाजा गया और किस सन में नवाजा गया, ये भी हमारे कायरीन और नाज़रीन को बताएं। बेटा 2015 में मुझे ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस फनकारों का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, ख्वाहिश माशाल्लाह। तो मुझे अल्लाह पाक ने ये अवार्ड, जब मैं 2015 में ये अवार्ड मुझे मिला तो लोग परेशान हो गए कि आमतौर पे ये अवार्ड तो 60 साल की उम्र के बंदे को मिलता है या उसके बाद मिलता है, लेकिन मैं खुशकिस्मत आदमी रहा कि आपके खित्ते का वाहिद आदमी हूँ और पहला आदमी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जिसको अल्लाह ने सदारती अवार्ड दिया। फिर इसमें एक और बड़ी मज़ेदार बात आ गई कि कुछ लोग भी इतने जेलस हुए कि उन्होंने ये अंदाज़ा नहीं लगाया, जहाँ तक कहना शुरू हो गए कि ये तो 60 साल की उम्र में मिलता है और ये और वो। एक और ब्लेसिंग हुई कि वो रकम पहले 5 लाख थी, तो मेरी दफ़ा 10 लाख हो गई। वाह। तो एक आम से रजिस्ट्री लिफाफे में मुझे आम सा लिफाफा खाकी रंग का मौसूल हुआ, बिल्कुल जैसे खाली होता। मैंने खोल के देखा तो अंदर 10 लाख का चेक। सर ये तो अमूमन बात है कि जब इंसान को गवर्नर साहब के साथ लंच भी था जी माशाल्लाह, गवर्नर हाउस। लोगों को जब लोग को अल्लाह ताला इज्जत देते हैं, जैसे आपको माशाल्लाह सदारती अवार्ड मिला, इज्जत मिलने के बाद बहुत से लोग उस इज्जत को जिसे कहते हैं कि हजम नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग फिर वो शोशा उठाते हैं, और बहुत से लोग हैं जो हसद करने लगते हैं। लेकिन हमने आपकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा। मैं बाकायदा अगर देखा जाए तो मैं भी आपका स्टूडेंट हूँ एक अदना सा, तो हमने भी आपसे बहुत कुछ सीखा। आपके अंदर वो चीज़ नहीं देखी कि एक वही अल्लाह वालों की तरह रहना और हर किसी को, एक छोटा हो या बड़ा हो, उसको वही अदब देना, तो इसकी क्या खास वजह है? ये एक तो अल्लाह की अता है बेटा, एक मुझे घर से सिखाया गया था। मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि खिदमत कर तू मखदूम शो। मैं अपने वालिद साहब के वज़ाइफ मेरे कानों में पढ़ते थे। अदब तो मुझे घर से सिखाया। और जहाँ तक रही लिखने पढ़ने की बात, तो मेरा एक शेर था कि मुझको कोई गिरा नहीं सकता। मुझको कोई गिरा नहीं सकता। वाह, क्या कहना। मुझको कोई गिरा नहीं सकता, एक दरवेश दरमियाँ है मेरा। मुझे दुआ है, क्या ही अच्छा है। मेरा फकीरों मौलिया अल्लाह के साथ बहुत वक्त गुजरा। सर डिजिटल दौर आने के साथ साथ किताब ई बुक में कन्वर्ट हो गई, हार्ड से सॉफ्ट में होगी। इसके नुकसानात भी ज़्यादा हैं, फ़वाइद भी ज़्यादा हैं। अगर फ़ायदे देखे जाएँ तो अगर एक शख्स सफ़र में जा रहा है तो वो अपनी 10 या 20 किताबें साथ लेके जाना, उसे उलझन होती है, और वही 10-12 किताबें एक क्लिक पर आ गई, तो उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। आप किस बारे में क्या राय है? जी, ई एज है, ये इलेक्ट्रॉनिक एज है, आप सही कह रहे हैं। और इसमें लाइब्रेरियाँ डिजिटल हो रही हैं, और एक एक्सेस पे ग्लोब, आपकी एक टच पे पूरा ग्लोब खुल जाता है आपके लिए। और ये बहुत बड़ी मार्केट है जिसने दुनिया को ग्लोबलाइज किया हुआ है, शायद को अलग है। लेकिन जो राहत और सुकून किताब पढ़ने में, वाह, कहते हैं ना किताब बेहतरीन रफ़ीक और साथी होती है। किताब का कल्चर रहेगा इंशाल्लाह हमेशा। मसरूफियात में, लोगों की ज़िंदगी की भाग दौड़ में, क्योंकि ज़माने को आप पीछे का चक्कर पीछे नहीं दौड़ा सकते। अल्लामा इकबाल का वो मिसरा, दौड़ पीछे की तरफ ए गर्दिश अय्याम तू, तो गर्दिश अय्याम पीछे नहीं दौड़ सका। लेकिन
किताबें, तन्हाई। मेरे जब आंसू गिरे हैं ना बेटा, जी जिंदगी में बहुत तकलीफ भी होती है, मेरे जब आंसू गिरे हैं किताब पे थे, तो तकलीफ मिलती थी, मैं रोता था, अकेला था, किताब जरूर उठाता। मतलब यानी कि किताब का नेमुल बदल नहीं हो जी, सकता ये। किताब किताब के साथ दोस्ती, कि आप किताब पढ़ते पढ़ते तन्हाई में सो गए, किताब भी आपके सर पे सर रख कर सो गई, सुबह उठे तो किताब भी आपके साथ उठी, तो किताब के साथ जो ताल्लुक है ये कभी जुदा नहीं हो जी सकता। जी यानी कि जिस तरह रूह और जिस्म का ताल्लुक है, किताब और शायर और अदीब का भी इसी तरह का एक रिश्ता है जो कभी खत्म नहीं हो सही सकता। और दूसरी बात सर, हमें ये भी बताएं कि जिस तरह हम शुरू शुरू में लोग शायद इश्क करते हैं, तो इश्क करने के बाद अपने पहले इश्क के लिए भी बहुत कुछ लिखते हैं, आपने भी पहले इश्क के लिए कुछ लिखा, और जो हमारी उस्तानी मोहतरमा है या हमारी भाभी मोहतरमा है वो भी आपकी मोहब्बत है, वो भी थोड़े बारे हमारे बता दें। जी जी, ये पर्सनल जिंदगी है। इसमें असल में इश्क मजाजी जो होता है, दुनिया का इश्क, वो इश्क के हकीकी की पहली सीढ़ी होता है, जी। अल्लाह से रिकाल करवा देते। जी इसमें उम्र नहीं देखी जाती, इसमें जात नहीं देखी जाती, वाह, इसमें ऊंच नीच नहीं देखी जाती, क्या कहें। ख्वाब देखे जाते हैं। और ये इश्क का इलाका सबकी राह में पड़ता है, यहाँ से गुजरना होता है, लेकिन उसके नतीजे में आप क्या बन जाते हो ये आपके इख्तियार में। अख्तियार, वाह क्या कहें, जहाँ नसीब लिखे हो वही इंसान जी। गुजर जाता है। तो सर इसी के साथ हमारे कायरीन को कुछ आप सुनाना चाहें, फिर बाद में इसके बाद कुछ क्वेश्चन लेते हैं, आप कुछ गजल वगैरह। जी, आप चाय पिए, मैं अर्ज करता हूँ। बड़ी मशहूर गजल है मेरी। अनायत। जब तुमको ही सावन का संदेशा नहीं बनना, जब तुमको ही सावन का संदेशा नहीं बनना, वाह क्या ही अच्छा। मुझको भी किसी और का रास्ता नहीं बनना। ये बार बार तहजीब हाफिज साहब पढ़ रहे हैं नेट पे, पिछले हफ्ते पढ़ी, इस हफ्ते पढ़ी, मौजूद है सारा कुछ। वो अपने नाम से पढ़ेंगे या नहीं, आपके नीचे एक कैप्शन दे रहे हैं मेरे नाम। अच्छा, आपके नाम का कैप्शन दे, क्योंकि आजकल वो होता है ना नाम बदल वो देते हैं। हाफिज है मेरी पहली किताब के, हाफिज अच्छा, है, तहजीब माशाअल्लाह। हाफिज और अली जरीन साहब, ये दोनों बाकायदा कहते भी। आप कभी मिलेंगे आपको अंदाजा। क्योंकि वो आजकल की भी रूटीन है ना कि वो शेर लिखा हुआ या गजल लिखी हुई, नीचे से बस नाम मिटा के अपना ये नाम लगा देते 2015 में ऐसा शायद हुआ था, लेकिन उसके बाद उन्होंने तस्हीह की, वो मेरे नाम से हैं। जी चिटाती है वो लिखा हुआ, तो वो पढ़। नाइस। तो जब तुमको ही सावन का संदेशा नहीं बनना, मुझको भी किसी और का रास्ता नहीं बनना। कहती है कि आंखों से समंदर को निकालो, कहती है कि आंखों से कहती है कि आंखों से समंदर को निकालो। क्या अच्छा है। हंसती है कि तुमसे तो किनारा नहीं बनना। वाह, मोहताज है इतनी कि कभी खत नहीं दिखती। कहती है मुझे औरों के जैसा नहीं बनना। तस्वीर बनाऊं तो बिगड़ जाती है मुझसे। वाह क्या कहें। ऐसा नहीं बनना, मुझे वैसा नहीं बनना। क्या ही अच्छा है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं हूँ भी कि नहीं। वो जिद पे अड़ी है कि किसी का नहीं बनना। इस तरह के लब कौन तराशेगा दोबारा। इस तरह के लब कौन तराशेगा दोबारा। वाह, इस तरह का चेहरा तो किसी का नहीं बनना। किसी का नहीं। क्या अच्छा है, क्या अच्छा। चेहरे पे किसी और की पलके नहीं झुकनी। वाह, आंखों में किसी और का नक्शा नहीं बनना। क्या कहें। इस दर्द की तहवील में रहते हुए मुझको, दर्द की तहवील में इस रहते दर्द की तहवील में रहते हुए मुझको चुपचाप बिखरना है, तमाशा नहीं बनना। वाह, दुनिया में कोई मुझसे मोहब्बत न करेगा। दुनिया में कोई मुझसा अकेला नहीं बनना। दुनिया में कोई मुझसे मोहब्बत न करे। दुनिया में कोई मुझसा अकेला नहीं बनना। इसने मुझे रखना ही नहीं आंखों में आमे। उसने मुझे रखना ही नहीं आंखों में आमे। उसने मुझे रखना ही नहीं आंखों में आमे। और मुझसे कोई और ठिकाना नहीं बनना। और मुझसे कोई और ठिकाना नहीं। सर अभी दौरान गजल मैंने देखा कि
आप अल्फाज के साथ साथ आपदीदा हुए हैं, यानी कि इन अल्फाज का ताल्लुक आपके जज्बात के साथ साथ आपकी रूह से भी है। जी, इसको लोग शायद रोमांटिक जी गजल कहते हैं। बहुत से लोग आजकल का अगर देखा जाए तो बस वो मोहब्बत को, इश्क को बस सिर्फ लड़कियों की हद तक महदूद किया। मैं एक वाकया अगर आप इजाजत दें। जी जी जरूर। इसके कुछ शेर हुए थे जी इन अ वेरी रोमांटिक मूड। मुझे ऑफिस से फोन आया कि आप घर आइए, फिर मेरे एक दोस्त मुझे लेने आ, तो मैं घर आया, अंदर इंटर हुआ तो लोग जमा थे और सहन में मेरे वालिद साहब की डेड बॉडी पड़ी। तो मैं खामोश हो गया। मेरे एक दोस्त मुझे अपने ड्राइंग रूम में ले गए, तो वहां जाके ये शेर उतरे। यानी कि आपकी वालिद साहब, अल्लाह ताला करीके रहमत करे, कि उनकी वफात वाले दिन ये आप पर ये शेर हुआ, इस तरह के लब कौन तराशेगा दोबारा, इस तरह के लब कौन तराशेगा दोबारा, इस तरह का चेहरा तो किसी का नहीं, इस तरह का चेहरे पे किसी और की पलके नहीं झुकना, चेहरे पे किसी और की पलके नहीं झुकना, आंखों में किसी और का नक्शा नहीं बनना। क्या अच्छा, क्या अच्छा। इस दर्द की तहवील में रहते हुए मुझको चुपचाप बिखरना है, तमाशा नहीं। इसलिए ये गजल अमर है, इंटरनेशनल मशहूर है। आज तक अल्लाह के फजल करम से मेरे नाम की तरह इस गजल को जवाल नहीं है। जवाल नहीं है, वो तो यकीनन आपके नाम को भी इंशाल्लाह जवाल नहीं आएगा। अल्लाह ताला आपको मजीद लंबी उम्र अता फरमाए। और दूसरी बात हमें सर ये बताएं कि शायर हजरात अक्सर माशी मसाइल को बहुत परेशान और शिकार होते हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि हमने देखा है कि बहुत से शायर बिजनेसमैन भी होते हैं, शायर भी होते हैं, तो उनका बस ये नज़रिया होता है कि टाइम मिला तो शेर कह देंगे, नहीं तो फिर जिस तरह चल रहा है, अगर 6 महीने बाद साल भर टाइम मिला तो। इस बारे में आप क्या राय है आपका? मैंने कभी सोचा नहीं बेटा पैसों के बारे में, मुझे नहीं पता पैसे कैसे कमाए जाते हैं, मुझे आज भी नहीं पता। मुझे नहीं पता कि जोड़ा कैसे जाता है पैसा। मैंने आज तक अनफेयर मीन्स इस्तेमाल नहीं किए, इसके हराम नहीं कमाया। ठीक, मौके मिले, बहुत मौके मिले। मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरी बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बन के आई थी, उनसे मुलाकात हुई। मैं कमर्शियल कॉलेज में C.Com का साले अव्वल का तालिब इल्म, इलेक्शन जीता, जनरल सेक्रेटरी बना। C.Com से C.Com, वहाँ मेरी शायरी की भी धूम मची हुई थी। जो मुशायरा पढ़ता था विन करता था पूरे पाकिस्तान में, माशाल्लाह। तो वज़ीर आज़म बन के आई तो मैं उस वफद में शामिल था जिनकी मुलाकात हुई। लोगों ने हजार फायदे लिए। मेरे ड्राइंग रूम में बैठ के जिन लोगों की एप्लीकेशन लिखी गई आज आला नौकरियों पे, मैंने कोई फायदा नहीं उठाया। यूसुफ रजा गिलानी के भाई वज़ीर आज़म कैंप के इंचार्ज थे, उनसे वहाँ मुलाकात हुई, उन्होंने स्टेज पे बुलाया, मैं नहीं, तो मैं दिखता नहीं। सर यही वजह हमने आपको देखा कि आप एक बिल्कुल सादा पसंद और तन्हाई पसंद शख्स हैं। आपके पास अब तक हमने देखा कि आप हर पैदल जा रहे होते हैं कॉलेज भी, और कभी कोई बच्चा कह दे तो आप उनके साथ सर आंखों बिठा के आपको छोड़ जाते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं माशाल्लाह। यानी कि आपके अंदर दुनिया की हिवस नहीं देखी हमने। मेरे पास गाड़ी थी मेरे पास, मैंने वो बच्चे छोटे थे और वो एक्सीडेंट होना शुरू हो गए तो मैंने उसको सेल कर दिया, कोई ले दे नहीं हुई इस चीज़ों को। और उसके बाद तबीयत कुछ ऐसी थी कि उन चीज़ों को मैंने नहीं कभी सोचा, ऐसा कभी मैटर नहीं करता। लोग कहते हैं कि 10-10, 15-15 हज़ार का सूट डेली बदल के जाते हैं सर कॉलेज। जी जी, ये तो हमने देखा कि आपका लाइफस्टाइल में शामिल है कि आप जब निकलते हैं तो ये खुशबुएं हैं कि पता लगता है कॉलेज में इंटर होते कि भाई सर आमिर सुहेल साहब इंटर हो चुके हैं। अल्लाह की दुआ। तो नाजरीन, ये हमारे साथ मौजूद थे सदारती अवार्ड याफ्ता सर आमिर सुहेल साहब।
जिन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू की। बेहतरीन, यकीनन आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, आपको अच्छी भी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।